दोस्तों समय हमेशा बदलता रहता है। समय कभी भी एक सरीखा नहीं रहता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा समय हो। समय का पहिया बदलाव हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर समय अच्छा है तो चीज़ें आसान हो जाती है और समय हमारे लिए अगर अच्छा नहीं है, नकारात्मक चल रहा है, तो मान के चलिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें देरी होती है और देरी ऐसे कारण से हो जाती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पूरे प्रोसेस को बिगाड़ देती है, डिले कर देती है, लेट कर देती है और वो हमारे लिए हताशा का कारण बन जाता है। तो समझें, नियति में आपका समय कभी भी एक सरीखा नहीं चलेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। तो व्यासकार्ड के ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय सप्ताह का कैसा चल रहा है। तो इसे जानने के लिए हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। और आपका जो भी सुझाव है हमारे लिए, वो ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताएँ। तो बात करते हैं सप्ताह के व्यासकार्ड मेष राशि वालों के लिए। समय आपका बदल गया है। जी हाँ, ये समय का बड़ा बदलाव है, जो सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो इस बार ये बड़ा बदलाव शनि की वजह से आ रहा है, क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, जो 30 साल के बाद आ रहा है शनिवार के दिन और अमावस्या के समय। तो ये बदलाव कहीं न कहीं पे आपके लिए सकारात्मक रूप से काम कर रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी नई नौकरी का प्रस्ताव उनको मिल सकता है। समय का ये बदलाव आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। तो मेष राशि वाले ध्यान दें, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए शादी की खुशखबरी अब आपको मिल सकती है। विदेश जाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर सप्ताह रहेगा। कुछ गुड न्यूज़, जो पीआर वीज़ा कुछ अटका हुआ है, तो वो भी उनको मिल जाएगा। फाइनेंस यानी वित्त की बात करें तो किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको अचानक फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफ़िट हो सकता है। उन लोगों के व्यवहार में पॉजिटिवली चेंजेज आएँगे, जो हमेशा आपको नज़रअंदाज करते थे, आपको अंडर एस्टिमेट करते थे। वो लोग का रवैया आपके लिए पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। वो एप्रिशिएट करेंगे आपको और ये बदलाव आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देगा। वित्त में बेहतरी होगा, मंगल के कारण कुछ आपके विवाद सुलझ जाएँगे। अगर समझो कि आपका कोई पुराना मैटर चल रहा था, कुछ ऐसा डिस्कशन या आर्गुमेंट्स चल रहा था किसी के साथ में, तो वो भी शांतिपूर्वक ढंग से सॉल्व हो जाएगा। आपको इससे खुशी मिलेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सितारे व्यास कार्ड के अनुसार अच्छे सप्ताह का संकेत दे रहे हैं। आइए बात करते हैं इस सप्ताह आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। व्यास कार्ड आपको क्या सलाह दे रहा है। व्यास कार्ड की सलाह को कभी भी इग्नोर ना करें। जितना हो सके उसको फॉलो करें। समझो हम आपको 3 या 4 जो भी राय दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल वे में आपसे पॉसिबल हो, जहां पे भी आप जैसे भी कर पाएँ जरूर करिएगा। अपने आराम क्षेत्र से, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ। क्योंकि देखिए समय अगर अच्छा होता है तो मान के चलिए कि वो समय दोबारा आए ये ज़रूरी नहीं है और कब आए ये आपको पता नहीं है। इसलिए अच्छे समय का हमेशा इस्तेमाल कर लीजिए। समय बेहतर है, अपना डिसीज़न ले लें और कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ। घर से बाहर जाते समय मुँह में थोड़ा-सा इलायची रखकर ज़रूर चलें। इससे आपका काम हो जाएगा जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं और आपको पूरा दिन बेहतर महसूस होगा। सप्ताह के लिए आप नीले रंग का इस्तेमाल अपने लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। इस सप्ताह अंक 3 का इस्तेमाल लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। अपने अतीत पर ध्यान दें, अपने पास्ट के ऊपर समय बर्बाद ना करें। हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हो, उसके ऊपर फ़ोकस करके अपने आप को रिग्रेट फ़ील ना करें। बस आगे बढ़ें, क्योंकि समय अब आगे बढ़ने का ही है, पीछे मुड़ के ना देखें। ध्यान रखें, सोते समय आप ये मेक श्योर कि आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे तुरंत सोच चेंज कर दें। देखिए, सब आप सोते हैं तो आपका जो दिशा है सिर का, वो बहुत मायने रखता है। वो डिसाइड करता है कि आपका अगली सुबह कैसे रहेगी। क्योंकि आप अगर दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर रख के नहीं सो रहे हैं, यदि आप पश्चिम या फिर नॉर्थ में सिर रख के सो रहे हैं, तो मान के चलिए ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। क्योंकि ये दिशा में इंसान तभी सोता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हम लाइव पर्सन हैं, इसलिए हमें अपनी सोने की दिशा हमेशा प्रॉपर रखनी है। आप कोई भी एक फल, एक मिठाई और एक स्नैक्स जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो खाना बंद कर दें इस साल के अंत तक और ये डिसीज़न आप आज ही ले लें कि आपको क्या बंद करना है। लेकिन मेक श्योर आप वो बंद करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपको जो भी अच्छी खबर मिल रही है, उसे तुरंत सभी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप नज़र से सेंसिटिव है और लोगों की बुरी नज़र आपको जल्दी अटैक करती है। इसलिए मुँह बंद रखें और अच्छी चीज़ों को तुरंत सभी के साथ शेयर ना करें। उन्हें बाहर से पता न लगने दें कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ है। व्यास कार्ड वृषभ राशि वालों के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह आपके सितारे आपके जीवन में क्या लेके आ रहे हैं। व्यास कार्ड के जरिए हम ये जानते हैं कि आपका समय कैसा चलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने निर्णय ले सकते हैं। समय अच्छा है तो बिंदास डिसीजन लीजिए और समय अगर थोड़ा लेफ्ट राइट चल रहा है, कार्ड पे स्टार्स की पोजीशन उतनी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो मान के चलिए कि आपको रिस्क नहीं लेना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह का व्यास कार्ड इस प्रकार है। आखिरकार आपका समय अच्छे कारण से बदल गया है।
क्योंकि व्यासकार के अनुसार अब सितारे आपके लिए अनुकूल है। जो हम रेटिंग देते हैं 5 में से 3, 2, 5 जो भी, वो अगर हायर रेटिंग है तो मान के चलिए कि वो वीक आपके लिए अच्छा है। लोग आपकी इस सप्ताह हर बात में बदलाव देखेंगे और उन्हें आपका ये नया वर्ज़न पसंद भी आएगा। वो आपको एप्रिशिएट करेंगे और सरप्राइज़ भी होंगे। इस सप्ताह बड़े बिज़नेस डील की उम्मीद है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको कोई बड़ा डील मिल सकता है, जो उनके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कुछ छात्र नए प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक सरप्राइज़िंग स्टेप रहेगा। जो लोग अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो मान के चलिए कि ये सप्ताह उनके लिए सकारात्मक न्यूज़ लेके आएगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए ये रही। समय बेहतर है। ध्यान दें समय काफ़ी अच्छा है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए देर ना करें, किसी भी चीज़ को टालें नहीं, बस जो डिसीज़न लेना है ले लीजिए, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आइए। ध्यान दें 2025 के अंत तक डिसाइड कर लीजिए कि कोई भी एक मिठाई, एक स्नैक या फिर कोई भी एक फल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसे खाना बंद कर दें। यानी एक तरीके की बाधा ले लें कि भई ये चीज़ मैं नहीं खाऊँगा पूरे साल। सप्ताह के लिए लकी कलर है आपका ब्लू। अंक 3 का इस्तेमाल आप इस सप्ताह किसी भी काम के लिए लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि सोते समय आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो। अगर ऐसा नहीं है, तो तुरंत अपने सोने की दिशा बदल दें। छात्रों के लिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर जॉइन करना है, कुछ निर्णय लेना है, तो ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा समय है। ऐसे लोगों को पहचानें जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, आपके वेल विशर नहीं हैं और आप उनको जज नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जलते हैं आपसे, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। भावुक होके किसी भी कंडीशन में ऐसे लोगों से रिश्ता बना के अपनी चीज़ें शेयर ना करें। ध्यान दें। मिथुन, जेमिनी। तो आइए जानते हैं कि व्यासकार के अनुसार आने वाला सप्ताह मिथुन राशि वाले के लिए कैसा जाने वाला है। आपके हेल्थ में बेटर रहेगा। ये वीक गुरु के प्रभाव के कारण आपकी विचार प्रक्रिया सकारात्मक रूप से बदल जाएगी। यानी कि आपको पहले नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, आपको डर लगता था, लेकिन अब आपकी सोच पॉजिटिव होने वाली है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ट्रांजिट में आपकी सोच को बदल रहा है। इसलिए आपके आइडियाज भी क्रिएटिव होंगे और ऐसे आइडियाज होंगे जो अब आपको सफलता दिलाएंगे। कुछ चीज़ों में देरी हो सकती है, ध्यान दें, लेकिन वो देरी आपके लिए असफलता नहीं होगी, वो सिर्फ डिले हो सकता है। आप इस सप्ताह यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा का प्लान कर सकते हैं, किसी अच्छे कारण के लिए। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए सप्ताह काफ़ी बेहतर रहने वाला है। हाउसवाइफ को लोग एप्रिशिएट करेंगे, घर वाले सब एप्रिशिएट करेंगे, उनके काम को लेके उनकी सराहना होगी। इस सप्ताह शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आपका पार्टनर आपको कुछ उपहार दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, जिससे आप प्यार कर सकते हो, वो आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है। चाहे वो छोटा गिफ्ट हो, चाहे बड़ा गिफ्ट हो, लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी की तारीख तय हो सकती है। जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन अटक रही थी, उनकी मैरिज की डेट अब फिक्स हो सकती है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह का परिणाम मिला-जुला रिजल्ट आपको देखिए आएगा। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ये रही। व्यासकार के अनुसार किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने या जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उसको एक्सपांड करने का ये टाइम अच्छा है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ें। लकी कलर है आपके सप्ताह के लिए ब्लू। इस सप्ताह आपके लिए अंक है 3। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा चाहे 20% हो, 15% हो, वो इमरजेंसी के लिए सेव रखें, अलग रखें। कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको किसी का मुँह ताकना नहीं पड़े, आपको किसी की कर्ज़ ना करनी पड़े, जिससे आपको ना सुनना पड़े। आप अपनी सुविधा के अनुसार पक्षियों या जानवरों को कुछ न कुछ दाना-पानी खिलाते रहिए। ये आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आपके डिसीजंस राइट डायरेक्शन में जाएँगे। शुक्रवार की सुबह माता लक्ष्मी जी को सिंदूर और कमल के पुष्प अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके फाइनेंस का पार्ट बेहतर होगा। इससे आपकी जन्म कुंडली में जो इनकम का पार्ट रहता है, फाइनेंस का पार्ट रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आप धन संपदा से भरपूर रहेंगे। कैंसर, कर्क। कर्क राशि वालों के लिए व्यास कार्ड यानी आपका साप्ताहिक राशिफल इस प्रकार है। समय आपका बदल गया है अच्छे कारण की वजह से। जी हाँ, अब समय जो बदला है उसके प्रभाव आपके लिए आपके जीवन में सकारात्मक आने वाले हैं। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो विदेश में फॉरेन में जाके नौकरी की तलाश कर रहे थे या वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी वीक यानी सप्ताह काफ़ी अच्छा आने वाला है। उन लोगों के लिए सकारात्मक सप्ताह जो किसी रिलेशनशिप इश्यू को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पार्टनर को अपनी परिस्थितियाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो समय उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। आप में से कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं या फिर जो घर में आप रहते हैं उसको रिनोवेट करवा सकते हैं।
इस सप्ताह आप में से कुछ लोग नई जगह पे शिफ्ट होने की योजना बना सकते हैं और इससे सभी को आश्चर्य होगा, सरप्राइजिंग होगा क्योंकि ये डिसीजन इंस्टेंट होगा। हाउसवाइफ के लिए बेहतर सप्ताह है क्योंकि गुरु सकारात्मक है उनके लिए, जो उनके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दें ये रही। आपका समय अच्छे कारण से बदल गया है। इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाइए और आपकी जो स्किल है उसको और निखारें और एफर्ट्स डालें। अपने अतीत और वर्तमान से आगे बढ़ें क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस सप्ताह नीले रंग का इस्तेमाल आप लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो ब्लू कलर के वस्त्र पहन के जाइए। निश्चित रूप से आपका जो काम जिस पर्पज़ से आप जा रहे हैं वो बन जाएगा। अंक 3 का इस्तेमाल इस सप्ताह लकी नंबर के रूप में आप कहीं पे भी कर सकते हैं। व्यासकार के अनुसार एक बात और, साल 2025 के अंत तक आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कोई भी एक फल, कोई भी एक स्नैक या कोई भी एक मिठाई जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी फ़ेवरेट है, उसको खाना बंद कर दीजिए। ये एक तरीके की वादा ले रहे हैं आप। इससे निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा मान लीजिए 15-20% आप इमरजेंसी फंड के लिए सेव रखें, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा जो वैगन्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, वो आपके लिए आपकी सेविंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े, तो आपको वो फंड आपकी ज़रूरत के टाइम पे काम आएगा। सेविंग के ऊपर फोकस करिए। नया घर खरीदना है या अपना घर खरीदने का जो आपने घर खरीदा हुआ है, उसका रिनोवेट करवाना है, जिस घर में आप रहते हैं, उसका रिनोवेशन करवाना है, तो भी ये राइट टाइम है। इसके लिए आप देर ना करें। गुड लक। लियो, सिंह। सिंह राशि वालों के लिए जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। व्यासकार के अनुसार आपका समय एक अच्छे कारण की वजह से बदल गया है, चेंज हो गया है। इसलिए वो आपके पक्ष में है, सितारे आपके फेवर में है। व्यासकार के सितारे आपकी रेटिंग आपको शो कर रही है कि आपका वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है। जब आपका समय अच्छा आता है और आप बुरे दौर से निकल के अच्छे समय की तरफ जाते हैं, तो मान के चलिए कि आप कहीं न कहीं पे अपने आप को कन्फ्यूज़ फ़ील कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार समय वैसा ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका समय अच्छे कारण से बदल गया है। इसलिए आप उस सिचुएशन में आप अपने डिसीज़न ले सकते हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ व्यासकार के अनुसार इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए है। आपके परिवार के किसी सदस्य को बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपको प्राउड फ़ील होगा, गर्व महसूस होगा। व्यास कार्ड पर बेहतर स्वास्थ्य की रेटिंग ये बता रही है कि आप जो पुरानी बीमारी से परेशान थे, तकलीफ हो रही थी, बार-बार बीमार पड़ रहे थे, बार-बार मेडिसिन ले रहे थे, उस चीज़ से आपको इस सप्ताह निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। रिश्तों में आपके बेहतर होगा और कुछ पुराने मुद्दे जो आपके पार्टनर के साथ थे या किसी और के साथ थे, वो शांति से सुलझ जाएँगे, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी। कामकाजी सिंह राशि वालों के लिए अच्छी खबर है, कुछ गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है, जिसका वो वेट कर रहे थे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा परिणाम लेके आ रहा है क्योंकि व्यास कार्ड काफ़ी शानदार है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए ये रही। आपका समय ध्यान दें अच्छे कारण से बदला है, बुरे कारण से नहीं बदला है। इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, अपने आलस को छोड़ दें, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ दें और अपनी स्किल को निखारें क्योंकि ये राइट टाइम है अपने पास्ट और प्रेज़ेंट दोनों से आगे बढ़ने का। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब? सप्ताह के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। आप लाल रंग के कपड़े ध्यान दें, इस सप्ताह गलती से भी ना पहनें। सप्ताह के लिए अंक 3 का इस्तेमाल कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। ध्यान दें, साल 2025 की अंत तक एक डिसाइड कर लीजिए कि आप कोई भी एक फल, कोई भी एक मिठाई और कोई भी एक स्नैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो खाना बंद कर दें। ये एक तरीके की वादा ले रहे हैं आप। इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो केवल लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि की निवेश का ही विज़न रखें। ऐसा ना सोचें कि आज आपने खरीदा और आप कुछ दिनों में, कुछ महीने में ही सेल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विज़न रखेंगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और ये उसके लिए राइट टाइम है। मैरिज या कंसीव का डिसीज़न लेने का भी ये राइट टाइम है क्योंकि ये आपके सितारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फ़ेवर में है। जब शुक्र आपके पक्ष में रहता है, जब चंद्रमा आपके पक्ष में रहता है, जब सूर्य आपके पक्ष में रहता है, तो वो मैरिज और कंसीव को लेके शानदार परिणाम लेके आता है। गुड लक। वर्गो, कन्या। आइए जानते हैं कैसा रहेगा सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए। व्यासकार के अनुसार आपका राशिफल ये रहा। शुक्र और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के कारण इस सप्ताह कन्या राशि वालों के अच्छे कारण से यात्रा की योजना बन सकती है। यानी कि जो ट्रैवलिंग का पार्ट है वो आपका इस सप्ताह शानदार जाने वाला है। गलतफ़हमी के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी के साथ आपकी बहस हो सकती है जो आपने सोची नहीं थी। लेकिन ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, इसलिए इरिटेट ना हो क्योंकि कोई भी सीरियस इश्यू नहीं बनेगा।
आपको कुछ निर्णय पर सेकंड कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कन्फ्यूज़ है कि ये डिसीज़न आपका राइट है कि रॉन्ग है, लें या ना लें। इसलिए सेकंड कन्फर्मेशन की इस सप्ताह आपको ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छे हैं, उनको शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा उनका स्टडी पार्ट। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्टेबल रहने वाला है, मिक्स रिजल्ट भी बोल सकते हैं। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ये रही। केवल अपने करियर पर ही ध्यान दें, केवल आपको अपने करियर पर ही फोकस करना है, किसी और चीज़ों के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना है और अपने पास्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आगे बढ़ना है। ध्यान दें, बहुत विशेष बात, इस सप्ताह कोई भी अंक आपके लिए लकी नहीं है। सप्ताह के लिए आप लाल कलर के कपड़े अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका परिणाम बेहतर मिलेगा। भगवत गीता के 3 अध्याय प्रतिदिन इस प्रकार पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने सोमवार को पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ा, मंगलवार को चौथा, पाँचवाँ, छठा पढ़ा। इसी प्रकार आप प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते रहें, प्रतिदिन 3 अध्याय इसी क्रम में पढ़ते रहें। नौकरी बदलने का ये सही समय है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेट मत करिए, इस सप्ताह आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार पक्षियों को भोजन कराएँ, दाना डालें। अति विश्वास से बचें और व्यावहारिक बनें। जब आप ओवर ट्रस्ट करते हैं तो मान के चलिए कि आप अपने इमोशनल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ आपकी कुछ चीज़ों को अनदेखा होने की वजह से नुकसान की तरफ लेके जा रही है। इसलिए ओवर ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। लिब्रा, तुला। आइए जानते हैं कि व्यासकार के अनुसार ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए समय केवल और केवल अच्छे कारण के लिए बदल गया है। इसलिए अब आप बेहतर महसूस करेंगे। पहले से काफ़ी अच्छा रिलीफ़ महसूस होगा आपको। प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ दोनों में सकारात्मक बदलाव है क्योंकि सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि कार्ड आपके लिए शानदार है। आप में से कुछ लोग ध्यान दें, दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की योजना बना सकते हैं और ये बात सबको सरप्राइज़ कर सकती है और ये डिसीज़न आपका इंस्टेंट हो सकता है। किसी की मदद से आप कुछ ऐसे मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं जो लंबे समय के आपको परेशान कर रहे थे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस का पार्ट आपके लिए इस सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस की तरफ से, आपके ऑफिस के सारे स्टाफ की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे कि आपने शानदार काम किया है। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ के लिए शादी की तारीख तय हो सकती है। जो लोग लंबे समय से शादी की तारीख तय करना चाहते थे या फिर जो लोग लंबे समय से पार्टनर की तलाश में थे कि भई राइट पार्टनर आपको कब मिलेगा, तो ये सप्ताह आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, आप अपने अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन की सलाह ये रही। यह आपके करियर, आपके पैसे और आपके खुद के मूल्यांकन का सही समय है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें क्योंकि आपकी जो स्किल है उसको निखारने का समय, उसको दुनिया के सामने लाने का समय और उसको एनकेज करने का ये राइट टाइम है। इसलिए देर ना करें। 2025 से ध्यान दें, 2025 के अंत तक आप कोई भी एक फल, एक मिठाई और एक स्नैक्स खाना छोड़ दें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, आपकी फेवरेट है, उसे बंद कर दीजिए। ये एक तरह की बाधा लेनी जैसा हो गया और इससे आपको इस साल के अंत आते-आते निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे। नया घर खरीदना है या पुराना घर जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका रिनोवेशन करवाना है, तो ध्यान दें ये राइट टाइम है। सप्ताह के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल लकी कलर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। अंक 3 का इस्तेमाल लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। यदि आप विदेश या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो चिंता ना करें, प्रक्रिया स्टार्ट कर दें क्योंकि इसमें आपको सफलता मिलेगी। गुड लक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो आइए जानते हैं कैसा है आपका साप्ताहिक राशिफल आपके व्यासकार के अनुसार। फाइनली लंबे वेट के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा का जो लोग इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। कंसीव का यानी कि गर्भ धारण का जो लोग वेट कर रहे थे, लेट हो रहा था, उनके लिए भी इस सप्ताह गुड न्यूज है। आप में से कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर प्रमोशन मिल सकता है। लोग आपकी तारीफ करेंगे। अब आपकी रियल में वैल्यू होगी। हाउसवाइफ के लिए दिन काफी बेहतर है और उनका झुकाव धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों की तरफ बहुत ज्यादा रहने वाला है। वो वहां पे बिजी रहेंगे। गैजेट से कुछ समस्याएं आपको हो सकती है और आप में से कुछ लोग नया गैजेट खरीदने की योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो आइए आपके व्यासकार के अनुसार जानते हैं। प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल लाइफ का पार्ट हो, चीजों के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है तो ये आपका समय एकदम बेहतर है। इसलिए ध्यान दें, देर ना करें क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चीजों को कैलकुलेटेड रख के डिसीजन ले लें। सप्ताह के लिए आपका लकी कलर है ब्लू।
इस सप्ताह अंक 3 का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय प्रतिदिन इस प्रकार पढ़ें। मान लीजिए सोमवार का दिन है तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ लिया। मंगलवार का दिन है तो चौथा, पाँचवाँ, छठा और इसी प्रकार आगे प्रतिदिन 3 अध्याय पढ़ते रहे और इस प्रक्रिया को जारी रखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार पक्षियों या जानवरों को भोजन खिलाएं। इससे आपको निश्चित रूप से बेहतर महसूस होगा। गुड लक। धनु, सेजिटेरियस। तो आइए जानते हैं कैसा है आपका साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड। ध्यान दें, इस सप्ताह आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, गुरु और सूर्य ये चारों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिवली ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर में बहुत अच्छे हैं। इसलिए लव लाइफ, करियर का पार्ट, मैरिज का पार्ट, फाइनेंस का पार्ट और फैमिली का पार्ट काफी बेहतर रहने वाला है। जो भी आप चाहते थे वह अब आपके पास आ रहा है। इस सप्ताह शुक्र के कारण अचानक आपके मन में अपने घर के रिनोवेशन को लेके या फिर नया मोबाइल या नया व्हीकल खरीदने की योजना आपके दिमाग में आ सकती है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय पॉजिटिवली बदल चुका है, इसलिए अपनी सोच उसके हिसाब से ही रखें। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ये रही। यह सप्ताह आपके करियर, आपके पैसे और आपकी खुद की वैल्यूएशन करने का है। आप अपने आप को री-इवैल्यूएट करें, अपने आप को ध्यान दें, गलती से भी अंडर एस्टिमेट ना करें। सप्ताह के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कहीं पे भी लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। अंक 3 का इस्तेमाल कहीं पे भी आप लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। विशेष बात, साल 2025 के अंत तक डिसाइड कर लीजिए कि आप कोई भी एक फल, कोई भी एक मिठाई, कोई भी एक स्नैक्स नहीं खाएँगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, आप उसको छोड़ दीजिए। ये एक तरीके की वादा लेने जैसा है और इससे परिणाम आपके पक्ष में आएगा। प्रतिदिन सुबह अपने पसंदीदा भगवान का जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनका जप करें और हाँ, अगर आपके नज़दीक में कोई धार्मिक स्थान है, तो वहाँ जाकर भी कुछ समय ज़रूर बिताइए। मोबाइल का यूज़ मिनिमम करें। ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं पे भावनात्मक रूप से आपको परेशान करती है, इसलिए मोबाइल का यूसेज, स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दीजिए। कैप्रिकॉर्न, मकर। जी हाँ, व्यास कार्ड पर इस सप्ताह सितारों की रेटिंग सब कुछ क्लियरली बयां कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि आपका समय अच्छे कारण से बदल गया है। इस सप्ताह आप काफी खुश रहेंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और अगर अगर आपने कहीं पे निवेश किया है तो वहां पे भी आपको रिटर्न पॉजिटिव मिलेगा। आपके हेल्थ में इस सप्ताह काफी बेहतर रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी का प्लान कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वीक है। नई नौकरी जो लोग चाहते हैं या फिर विदेश में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उनके लिए भी इस सप्ताह गुड न्यूज़ है। इनकम और सोशल रिस्पेक्ट दोनों में इस सप्ताह वृद्धि होगी और फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डे बाय डे अब बेहतर महसूस होगी। इससे आप काफ़ी बेहतर फ़ील करेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शानदार रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ये रही। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ चीज़ों के लिए कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो ये राइट टाइम है, क्योंकि ये समय आप सोचें कि दोबारा तुरंत आपको वापस मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने आप को कैलकुलेटेड रखें और चीज़ों में देर न करें। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ क्योंकि समय बेहतर है। सप्ताह के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कहीं पे भी लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। अंक 3 का इस्तेमाल लकी नंबर के रूप में इस सप्ताह आप कर सकते हैं। ध्यान दें, 2025 के अंत तक आप कोई भी एक फल, एक मिठाई और एक स्नैक्स वो खाना बंद कर दें, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे आपको निश्चित रूप से बेहतर महसूस होगा और ये चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आएगी। ये एक तरीके की बाधा लेना जैसा होता है। यदि आप फिट फील कर रहे हैं, आप काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस सप्ताह ब्लड डोनेट कर लीजिए। यह समय कुछ लोगों को माफ करने का है और कुछ लोगों को भूलने का भी है। तो बस सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़े, अपने आप को इमोशनल न बनाएं और ज़्यादा ओवर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि समय आपका अच्छा है तो अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, पुरानी बातों को इग्नोर करें और बस लाइफ में आगे बढ़ें। गुड लक। एक्वेरियस, क्या बात है! पूरी 5 स्टार रेटिंग है इस सप्ताह। जी हाँ, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह का व्यास कार्ड ये बता रहा है कि आपका समय शानदार है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हेल्दी फील करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी की तारीख तय हो सकती है। जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन डेट टल रही थी या फिर रिश्ता तय नहीं हो रहा था, राइट पर्सन नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए ये सप्ताह खुशियों से भरा हुआ है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान आ सकता है जिसके नाम का पहला अक्षर ए, बी, डी, जी, एच, एम, एन, आर, एस, वी अक्षर से स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी।
इस सप्ताह पार्टनर के साथ आपकी समझ काफ़ी बेहतर रहेगी, आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाएगा और हाँ, अगर कोई पुराना मामला है, कुछ गलतफ़हमी है पार्टनर के साथ में, तो वो भी शांति से सुलझ जाएगी और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों के लिए नई नौकरी के लिए अवसर मिलेंगे। कुछ लोगों को शुक्र और चंद्रमा के पहलू की वजह से सकारात्मक रूप से जो काम कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके मुस्कुराने की वजह आपके व्यास कार्ड के ऊपर स्टार रेटिंग ज़रूर है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ये रही, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़ दोनों में से किधर भी कुछ भी डिसीज़न लेना है तो देर ना करें क्योंकि समय आपके पक्ष में है। चीज़ों के लिए कैलकुलेटेड रह के अपना डिसीज़न ले लें। इस सप्ताह ब्लैक कलर का इस्तेमाल आप लकी कलर के रूप में कर सकते हैं। अंक 3 का इस्तेमाल आप लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। साल 2025 के अंत तक कोई भी एक फल, एक मिठाई और एक स्नैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको छोड़ दीजिए, उसको खाना बंद कर दीजिए। ये एक तरीके की बाधा लेने जैसा है और ये आपके लिए पॉज़िटिवली काम करेगा। अपने प्रियजन के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में संकोच ना करें। उनके सामने आप अपनी भावनाएँ एक्सप्रेस कर दें। इससे आपको बहुत बेहतर महसूस होगा और आपके रिश्ते के लिए भी ये काफ़ी ब अच्छा रहेगा। क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन आपके रिश्ते को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप किसी चीज़ को छिपाएँ नहीं, बस साझा कर दीजिए। उन लोगों से ज़रूर बच के रहें जो आपको लगता है कि आपके लिए शुभचिंतक है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें। दोस्तों जब आपका समय बदलता है, तो कोई आपको आके आपके कान में ये नहीं बोलता कि आपका समय बदल गया है। बुरा हो चाहे अच्छा हो, आपको खुद को वो रियलाइज़ करना पड़ता है। हम व्यास कार्ड आपके पास लेके आते हैं ताकि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए कि आपका समय कुल मिला के चल कैसा रहा है। इसलिए व्यास कार्ड को हमेशा जितना हो सके उसमें जो रिकमेंडेशन लिखी है, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। चाहे समय आपका अच्छा है, चाहे नहीं है, बट रिकमेंडेशन को फ़ॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले किसी बड़े नुकसान से टल जाएँगे। और अगर आपका समय अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए सप्ताह का राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड ये रहा। आपका समय ध्यान दें, बदल चुका है अच्छे कारण की वजह से, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपके लिए पॉज़िटिव इवेंट्स लेके आएगा। आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो थोड़ा पिछले टाइम से डाउन चल रहा था, उसमें भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। अब आप कोई विश्वास के साथ अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना डिसीज़न ले पाएँगे। आप में से कुछ लोगों की शादी की तारीख तय हो सकती है। जो लोग लंबे समय से मैरिज का वेट कर रहे थे या फिर अपने पार्टनर की तलाश में थे कि उनके लिए राइट मैच मिले, तो ये टाइम है उनको गुड न्यूज़ दिलाएगा। आपका कोई निर्णय सबको ध्यान दें सरप्राइज़ कर देगा। कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है। इस सप्ताह कार्ड के अनुसार आप शॉपिंग पर जा सकते हैं या फिर परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर डिनर की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह किसी अच्छे कारण से सबकी नज़रें आप पर टिकी रहेगी कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग रहेगी। जो लोग अपनी नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं खुद का, उनके लिए ये बेहतर समय रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है क्योंकि सितारे 5 में से 5 स्टार रेटिंग शो कर रहे हैं व्यास कार्ड पर। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह आपको व्यास कार्ड क्या सलाह दे रहा है। ये आपके करियर, आपके पैसे और आपके श्रम के मूल्यांकन का टाइम है, इसलिए उसके ऊपर फोकस करें। लेफ्ट और राइट चीज़ों पर ऊपर ध्यान ना दें क्योंकि समय आपके पक्ष में है। साल 2025 के अंत तक कोई एक फल, कोई एक मिठाई और एक स्नैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको खाना बंद कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये एक तरीके की बाधा लेने जैसा है, जो हमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। आप अपने पार्टनर को इस सप्ताह कुछ गिफ्ट करें। यदि संभव हो तो उन्हें डिनर पर बाहर लेके जाएँ। इस सप्ताह आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल लकी कलर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। अंक 3 का इस्तेमाल लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। इस सप्ताह भगवद गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें और इसके बारे में किसी के साथ में शेयर न करें। बताएँ नहीं कि आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं। यदि आप विदेश या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो चिंता न करें, राइट टाइम है, प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। गुड लक।